बुक माई शो जुक बॉक्स प्रेजेंट्स, जरा खौफ से सुनो। मेरा नाम मेजर प्रताप सिन्हा है। इस बार पूरे 1 साल 2 महीने बाद छुट्टी मिली और मैं घर आया हूं। आज दूसरा दिन है और अपने वाइफ के हाथों की बनी सवेरे की दूसरी चाय पी रहा हूं। आज बेटे ने भी स्कूल की छुट्टी मार ली मेरे साथ दिन बिताने के लिए। वीर, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बालकनी में खड़े होकर सामने वालों की बालकनी में नहीं देखा करते। इट्स अ वेरी बैड हैबिट। पापा बाहर आओ ना, देखो अमित अंकल फिर अपने आप से बात कर रहे हैं। हाँ वीर, तुम जाके रेडी हो जाओ, फिर मॉल चलेंगे। नहा तो लो। मैंने अपने बेटे से कहा और सोचने लगा कि उसने क्या कहा। अभी अमित हमारी ही कॉलोनी में सामने की बिल्डिंग में रहता है, मेरी सी ही उम्र का है। लास्ट ईयर उसकी वाइफ की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इनफैक्ट मैं भी उसके साथ था। लेकिन ये क्या सुन रहा हूं मैं अब? अमित अपने आप से बात कर रहा है। मैंने वैदेही से पूछा, ये वीर क्या कह रहा है? हाँ प्रताप, मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं। इस बीच सोच रही थी कि तुम आओगे तो तुमसे कहूंगी। तुम अमित से एक बार मिलकर बात कर लो ना। मीनल की डेथ को 1 साल हो गया है। आई थिंक ही नीड्स हेल्प। हर दिन अमित की हालत बिगड़ती ही जा रही है। पता नहीं उसकी फैमिली ने उसे इस सिचुएशन में अकेला कैसे छोड़ दिया। आई फील टेरिबल फॉर हिम। पता चला अमित अभी तक अपनी वाइफ की डेथ एक्सेप्ट नहीं कर पाया था। मैं उठकर बालकनी में गया और अमित के घर की तरफ देखने लगा। उसकी बालकनी में एक झूला लटका हुआ था। वो मीनल की फेवरेट जगह थी। रोज सुबह वो वहीं बैठ के चाय पीती थी। मैं देख ही रहा था कि अमित अपनी बालकनी में आया और उसने चाय का कप रखकर मुड़कर अंदर कुछ ऐसी हरकत की जैसे किसी को बुला रहा हो और कह रहा हो कि जल्दी से अब चाय पी लो, मैंने रख दी यहां इससे पहले कि ठंडी हो। लेकिन वो किससे बात कर रहा था? और तभी मुझे अंदर कमरे में एक पल्लू उड़ते हुए की झलक दिखी, जैसे कोई औरत राइट से लेफ्ट की ओर गुजरी हो। कौन थी वो? कौन हो सकती है? मैं तैयार ही था। सुबह ही आदतन नहाकर कपड़े पहनकर रेडी हो गया था, तो सोचा क्यों ना अभी एक चक्कर लगाऊं अमित के यहां। मैंने डोरबेल बजाई और मैं दरवाजा खुलने का वेट करने लगा। एक बार फिर डोरबेल बजाई। क्या बात थी? अमित दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? तभी मैंने दरवाजे पे लगे कांच के पीप होल से अंदर देखने की कोशिश की और शॉक में पीछे को हटा। क्षण भर के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई। माथे पे पसीना छूट गया। यह कैसे पॉसिबल था? नहीं, यह नहीं हो सकता। जैसे ही मैंने अंदर झांका था तो मुझे मीनल दिखाई दी। मैं शॉक्ड खड़ा दरवाजे को घूर ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुला और हाय मेजर प्रताप सिन्हा, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आओ आओ। सॉरी, मुझे लगा मीनल डोर खोल देगी। कम इन। कैसे हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं अमित से क्या कहूं। ऐसे देखो तो अमित बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसकी बातों से नहीं लगा कि कोई प्रॉब्लम है। अगर किसी को ना पता हो कि मीनल की डेथ हो गई है तो यही लगेगा कि अमित और मीनल बाकी सब कपल्स की तरह ही हैं। उसने मुझे बैठने को कहा और ये देखो प्रताप, मीनल भी आ गई। तुम दोनों बैठो, मैं हम सबके लिए कॉफी बनाता हूं। मीनल, वो पहली वाली कॉफी ठंडी हो गई है, मत पीना। अब मीनल पूरा वीक काम करती है तो वीकेंड पे मैं इसे कुछ नहीं करने देता। नो मीनू, तू चिल करना यार। बैठना प्रताप के साथ। आई विल हैंडल इट। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। मीनल तो यहां है ही नहीं, लेकिन अमित बिहेव ऐसे कर रहा था जैसे उसे मीनल दिख रही है। वो यहीं नॉर्मली उसके साथ ही है और मुझे कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है। यहां सब कुछ पहले जैसा ही है। इस घर में सारी चीजें वही हैं जैसी मुझे पिछली बार देखे की याद है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। क्या, वो नहीं पता, लेकिन बहुत नेगेटिव फीलिंग आ रही है। मैं उठकर किचन की तरफ जाने लगा और तभी मेरे पीछे से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कोई चेयर पीछे की तरफ खिसका के उठा। मैंने ध्यान से देखा, चेयर सच में शिफ्ट हो गई थी। थोड़ी एंगल पे थी, फिर लगा शायद मेरा वहम हो। आफ्टर ऑल ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी मेरी आंखों के सामने वाज गिर गया।
एब्सोल्युटली विदाउट एनी रीजन। एक सेकंड वो वहां टेबल पे था और दूसरे ही सेकंड नीचे फर्श पे टुकड़े टुकड़े हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये वास कैसे गिर गया? तभी अमित किचन से भागता हुआ आया। क्या हुआ प्रताप? ओ गॉड, नो मीनू, तू हट ना वहां से, तेरे पैर में लग जाएगा। कि क्या कर रही है? प्लीज बेबी, साइड में, उस साइड जा। अमित जैसे होश में नहीं था, जमीन से टूटे वास के टुकड़े उठाने लगा और फिर जैसे मीनल को हटाता वहां से, लेकिन मीनल तो वहां थी ही नहीं और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा था। फाइनली मैंने उसके हाथ से कांच लिया, उसे बिठाया, कांच के पीसेस कलेक्ट करके डस्टबिन में डालकर आया कि उससे बात करूंगा, लेकिन देखता हूं कि अमित वहां ऐसे बैठा है जैसे मीनल का हाथ पकड़े हुए हो। मैंने कहा था ना मीनू, कांच मत उठा, देखना तेरे हाथ में लग गई। मैंने आगे बढ़ के अमित को समझाना चाहा, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं, उसे कैसे समझाऊं कि मीनल जा चुकी है। फिर भी मैंने डिसाइड किया एक बार तो ट्राई करना ही होगा। अमित, मैं सोच रहा था क्यों ना तुम मेरे एक दोस्त से मिल लो। श्योर। कौन दोस्त? एक्चुअली मेरा अच्छा दोस्त है, साइकोलॉजिस्ट है। और ये सुनते ही अमित का एक्सप्रेशन ऐसे चेंज हुआ। ओह, मैं समझ गया, तुम भी मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर की तरह बात कर रहे हो। मैंने सबका फोन उठाना बंद कर दिया है इन्हीं बातों की वजह से। यू नो, सब मुझे यही कहते हैं, डॉक्टर से मिल लो, मेडिटेट करो, मंदिर जाओ, लाइफ को एक्सेप्ट करो, और पता नहीं क्या क्या। अमित, सब तुम्हारे वेल विशर्स ही हैं। मैं जानता हूं जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत ट्रेजिक है, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट तो करना होगा ना। मीनल इज डेड, अब वो हमारे साथ नहीं है। अच्छा, मीनल की डेथ हो गई है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि उसकी डेथ हो गई है। तो फिर यहां जो मेरे साथ बैठी है वो कौन है? जो रोज मेरे साथ इस घर में रहती है वो कौन है? बताओ, कैसे मान लूं माई वाइफ इज डेड? मीनल प्लीज यार, तुम ही समझाओ प्रताप को, मैं तो तंग आ गया हूं लोगों को एक्सप्लेनेशन दे देकर। कांट यू सी, शी इज राइट हियर प्रताप। ये तुम पर हंस रही है, देखो। ठीक है अमित, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें याद है तुम दोनों गोवा गए थे? ऑफ कोर्स याद है, तुम और वैदेही भी तो थे हमारे साथ। एग्जैक्टली और उसी ट्रिप में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मीनल की डेथ हुई थी। व्हाट नॉनसेंस, एक्सीडेंट में मीनल को कुछ नहीं हुआ था। सबको लगा था वो डूब गई है, पर वो बिल्कुल ठीक थी। मीनल, तुम ही बताओ ना इसको यार, जब सब समुद्र में उसे ढूंढ रहे थे तब वो मेरे साथ बैठी थी। मैंने तुम सबसे तब भी कहा था मीनल ठीक है, पर तुम में से किसी ने तब भी मेरी बात नहीं मानी और आज भी नहीं मान रहे हो। लेकिन अमित, मैं प्रताप, आई थिंक यू शुड लीव। गुड बाय। और अमित ने मुझे ऑलमोस्ट धक्के देके अपने घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि मैं वहां से लौट जाऊं। मैंने पलट के लास्ट टाइम देखा और मेरे पीछे अमित अभी भी मीनल से बात कर रहा था। मैं अपने घर लौट आया। क्या हुआ? बात हुई अमित से? इज ही बेटर नाउ? नॉट रियली वैदेही, उसकी हालत ठीक नहीं है। इनफैक्ट वो तो नाराज हो गया और मुझे घर से निकाल दिया। ओह, तो अब क्या करेंगे? कल एक बार अमित के पेरेंट्स से बात करता हूं, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं वीर को मॉल ले जाने के लिए बुलाने लगा। वैदेही ने कहा कि शर्ट चेंज कर लो, और तब मैंने नोटिस किया मेरी शर्ट तो वाकई पसीने में भीगी हुई थी। इतना पसीना मुझे कैसे आया? दिल्ली में दिसंबर के महीने में पसीना इस तरह? तब मैंने रियलाइज किया एक्चुअली मैं बहुत रेस्टलेस फील कर रहा था। वहां अमित के घर पर भी अजीब सी घबराहट। क्यों, समझ में नहीं आ रहा था। मैंने वैदेही से कहा कि वीर को समझा दे, मैं कल उसे मॉल ले जाऊंगा, और जाकर अपने कमरे में लेट गया। अब बार बार वो दिन मेरी आंखों के सामने आ रहा था जब मीनल की मौत हुई थी। किसी तरह मेरी आंख लग गई, और जब उठा तो वैदेही ने कहा आओ डिनर कर लें। मैं सारा दिन सोता रहा, ऐसी बेहोशी की नींद। क्या हो रहा था मुझे? हम डिनर करके टीवी देख रहे थे जब अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। प्रताप, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? जरा देखो तो।
लगता है कॉलोनी में कुछ हुआ है। मैं बाहर निकला तो देखा वॉचमैन, कॉलोनी के लोग सब अमित के घर की तरफ देख के बात कर रहे हैं। मैं उनके पास गया और मैंने पूछा क्या हो गया है, इतनी रात आप सब यहाँ? साहब वो लगता है अमित साहब के घर से गैस लीक हो रहा है, बहुत स्मेल आ रहा है, पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। ओह गॉड, तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? हमारे पास अमित के फ्लैट की स्पेयर कीज हैं। रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं जल्दी से अपने घर आया, कीज ली और भागा अमित के घर। मैंने दरवाजा खोला और गैस की स्मेल की जैसे एक वेव बाहर आई। मैंने अपना मुंह ढाका और मैं अंदर घुसा। मेरे पीछे वॉचमैन भी आ गया। हम दोनों ने सबसे पहले सारे घर की खिड़कियां खोल दी। अमित, अमित! मैंने पूरे घर में अमित को ढूंढा, पर वो कहीं नहीं दिखा। वॉचमैन ने गैस भी ऑफ कर दी, लेकिन अमित कहां था? तभी बालकनी से झूले की आवाज आई और मैंने झांक कर देखा तो अमित झूले पे बैठा था, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। लग नहीं रहा था कि उसे पता भी है कि उसके घर में क्या हो रहा है। उसे इस तरह देख के वॉचमैन भी थोड़ा घबरा गया। साहब वो देखिए, अमित सर को क्या हो गया? लगता है वो फिर से। मैं देखता हूं, तुम जाओ उसके लिए पानी लेकर आओ और बाकी सबको बता दो वो घर जाएं। अमित ठीक है? ठीक है साहब। मैं अमित की तरफ बढ़ा। अमित, तुम ठीक हो ना? अमित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वैसे ही झूले पे बैठा रहा। अमित, आर यू ओके? चल चल तू मेरे साथ चल, रात को मेरे घर पे सो जाना। यहां अकेले नहीं रुकने दूंगा मैं तुझे। नहीं प्रताप, मैं मीनू को अकेला छोड़कर कैसे? उसे अंधेरे से डर लगता है ना, इसीलिए मैं उसके साथ हूं ताकि उसे डर ना लगे। मैं बस किसी भी तरह अमित को अपने साथ ले जाना चाहता था। और सच कहूं तो मुझे भी बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। बालकनी में हवा चल रही है, कॉलोनी की लाइट्स ऑन है, लेकिन फिर भी अमित के घर में एक अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत ही सफोकेटिंग। ऐसा लग रहा है जैसे सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पता नहीं अमित कैसे रह रहा है यहाँ पे। साहब पानी ले अमित, थोड़ा सा पानी पी ले। मीनू को देना, देखना उसे कितनी प्यास लगी है। मैंने गिलास टेबल पे रख दिया। साहब आप है नाइरा, मैं चलता हूँ। मैं समझ गया। वॉचमैन घबरा गया था, पर मैं अपने फ्रेंड को इस हालत में कैसे छोड़ सकता हूं। मुझे तभी एक आइडिया आया। अच्छा चल अमित, मीनल को भी ले चलते हैं। तुम दोनों रात को मेरे घर पे रुक जाओ। देख, यहां गैस लीक हुई है, इट्स नॉट सेफ। व्हाट से मीनल, हम चलें प्रताप के घर? मैंने देखा अमित मीनल से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो झूले पे उसके साथ बैठी हो। मैंने अमित से कहा कि वो 2 जोड़ी कपड़े भी रख ले, और अमित मीनल से पूछकर कि वो येलो शलवार कमीज भी रख ले, अंदर को गया। मेरी आंखों के सामने अमित अंदर चला गया। मैं भी अमित के पीछे जाने को हुआ जब किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। मैं रुक गया। मैंने पलट के देखा और देखता ही रह गया। मेरे सामने झूले पे एक शेडो बैठी थी। वो ह्यूमन नहीं थी, लेकिन वो मीनल ही थी। मैं जैसे जहां खड़ा था वहीं जम ही गया। मैं चाह के भी वहां से जा नहीं पा रहा था। मुझे अपने घर की बालकनी सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मैं यहां हमेशा के लिए कैद हो गया हूं। हाय प्रताप, कैसे हो? अमित को ले जाना चाहते हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। तुम अमित को नहीं ले जा सकते। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अमित ने कहा ना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। ये सच है। तुम्हें याद नहीं, जब हम सब साथ में गोवा गए थे और लिफ्ट में लाइट चली गई थी और मैंने घबराकर तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था? बस इसीलिए तो आज मैं यहां हूं। जिंदा तो शायद नहीं हूं, तो क्या मर गई हूं? क्या ये मौत के बाद की हकीकत है? Is this what we used to call life after death? तुम ही बताओ ना प्रताप, तुम तो मेरे भी फ्रेंड थे ना?
मीनल, मुझे जाने दो। मैं जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी। लेकिन किसी को तो सच पता होना चाहिए ना। उस दिन जब हम गोवा में स्विमिंग कर रहे थे ना, अमित ने ही मुझे जबरदस्ती पानी के अंदर पुश किया था, ऊपर ही नहीं आने दिया और मेरी मौत हो गई। वो बेचारा जेलस हो गया था, उसे लगा था कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। ये सच नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। आई स्वेयर। तो ठीक है, चले जाओ, लेकिन अमित को तुम नहीं ले जा सकते। उस मोमेंट में मुझे अपने बेटे का, अपनी वाइफ का चेहरा दिखाई दिया और मैं वहां से भागा और तभी मीनल की आवाज आई। प्रताप, जब भी तुम मेरे बारे में सोचोगे ना, मैं आ जाऊंगी। मैं रोज कोशिश करता हूं कि मीनल के बारे में ना सोचूं, लेकिन वो मेरे ध्यान से निकलती ही नहीं। ऐसा लगता है वो मेरे कंधों पे बैठी है। कितनी बार कहा है मीनल से, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, पर वो छोड़ती ही नहीं। डॉक्टर मिश्रा, मेरे हस्बैंड कब तक ठीक हो जाएंगे? प्रताप की इस हालत को 1 महीना हो गया है। हमेशा मीनल की बातें करते रहते हैं। जस्ट लुक एट हिम। वो सीधे तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं। हुआ क्या है उन्हें? कब तक हम उन्हें इस हॉस्पिटल में रखेंगे डॉक्टर? मिसेस सिन्हा, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आई थिंक आपके हस्बैंड को उनके फ्रेंड अमित की डेथ का बहुत मेजर शॉक लगा है। आई थिंक इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू। वी विल हैव टू गिव हिम सम